हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं CCC के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की क्लास में आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके एकदम न्यू क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम सितंबर या अक्टूबर में हैं वो लोग इस क्लास को ज़रूर देखें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट इस क्लास को देख सकें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर क्या प्रयोग किया गया था। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर क्या प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए दिया है आईसी, ऑप्शन बी दिया यूएलएसआई, ऑप्शन सी दिया वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन डी दिया वीएलएसआई। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आईसी। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यानी तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हम ट्रांजिस्टर के स्थान पर किसका यूज किए थे, आईसी का। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है एग्जाम में आईसी का पूर्ण रूप क्या है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आईसी का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसको याद रखना है, अगर आपके एग्जाम में आईसी का पूर्ण रूप पूछा जाता है तो आप बताएंगे इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। अब दूसरा ऑप्शन दिया वीएलएसआई। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए वीएलएसआई का पूर्ण रूप बताइए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वीएलएसआई का पूर्ण रूप क्या होगा। तो इसका पूर्ण रूप होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले वीएलएसआई का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप बताएंगे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब यहाँ आपसे पूछ सकता है वीएलएसआई किस जनरेशन में प्रयोग किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि वीएलएसआई का यूज किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था, तो आप बताएंगे फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में यूएलएसआई का यूज किया गया था। तीसरा ऑप्शन इसमें जो दिया वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था, तो आप बताएंगे फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किया गया था, यानी वैक्यूम ट्यूब का यूज आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। ऑप्शन डी दिया वीएलएसआई। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले वीएलएसआई का पूर्ण रूप बताइए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वीएलएसआई का पूर्ण रूप क्या होता है। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर किया करिए। तो वीएलएसआई का पूर्ण रूप होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये आपका फुल फॉर्म होता है वीएलएसआई का। और इसका प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था, तो फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में इसका यूज किया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं और आपके एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। तो आईसी का पूर्ण रूप पूछा जाता है तो आप बताएंगे इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसका प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था, तो आप बताएंगे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। यूएलएसआई का पूर्ण रूप पूछा जाएगा तो आप बताएंगे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। अगर इसका यूज किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था पूछेगा तो आप बताएंगे फिफ्थ जनरेशन। ऑप्शन सी है आपका वैक्यूम ट्यूब। अगर क्वेश्चन में देता है वैक्यूम ट्यूब का यूज किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था तो आप बताएंगे फर्स्ट जनरेशन।
और लास्ट वाला ऑप्शन डी दिया आपका VLSI, इसका फुल फॉर्म पूछता है तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। अगर पूछा जाएगा ये किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया गया था तो आप बताएंगे 4th जनरेशन। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में BYOD का क्या अर्थ है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि BYOD का पूर्ण रूप बताइए या क्या अर्थ है। आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इसका पूर्ण रूप क्या होता है। और आप लोग इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी AI की शाखा है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सी AI की शाखा है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको इसमें बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मशीन लर्निंग। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है AI का पूर्ण रूप बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए AI का पूर्ण रूप क्या होता है। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। AI का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, बताइए AI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपका होता है AI का पूर्ण रूप। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है AI का पूर्ण रूप बताइए तो आप बताएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। अगर पूछा जाए AI का जनक किसे कहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए AI का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, AI का जनक किसे कहते हैं। तो आपके AI के जनक हैं जॉन मैकार्थी। इन्हें AI का जनक कहते हैं या AI का आविष्कार किए थे। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आपको यहाँ याद रखना है, अगर आपके एग्जाम में AI का पूर्ण रूप पूछता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। AI का जनक किसे कहते हैं तो जॉन मैकार्थी को कहते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भविष्य की नौकरियों के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल का उदाहरण है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें कौन सा भविष्य में नौकरियों के लिए आवश्यक तकनीक कौशल का उदाहरण है, यही आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस मशीन में मनुष्यों से इनपुट की आवश्यकता होती है लेकिन आउटपुट की व्याख्या स्वयं कर सकती है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस मशीन में मनुष्य से इनपुट की आवश्यकता होती है लेकिन आउटपुट की व्याख्या स्वयं कर सकती है। ऑप्शन ए दिया है सेंसर, ऑप्शन बी दिया एजेंट, ऑप्शन सी दिया AI सिस्टम, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, AI सिस्टम। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। VPN का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया VPN का प्राथमिक उद्देश्य आपको बताना है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर किया करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू सिक्योर इंटरनेट कनेक्शंस एंड प्रोटेक्ट प्राइवेसी। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी VPN का आपका ये प्राथमिक उद्देश्य है। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है VPN का पूर्ण रूप बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए VPN का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क।
ये इसका पोर्ट ऑफ होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है VPN का पोर्ट ऑफ बताइए, तो आप बताएंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। और अगर VPN का प्राथमिक उद्देश्य पूछेगा तो आप बताएंगे टू सिक्योर इंटरनेट कनेक्शंस एंड प्रोटेक्ट प्राइवेसी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। DDoS का क्या अर्थ है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है DDoS का पोर्ट ऑफ बताना है या फुल फॉर्म क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए दिया आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ऑप्शन बी दिया डायरेक्ट डिनायल ऑफ सर्विस, ऑप्शन सी दिया डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी दिया है डायरेक्ट डाटा ऑपरेटिंग सर्विस। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डेटा या सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित नहीं कर सकती है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सी मेमोरी है जो डेटा या सूचना को अस्थायी रूप से स्टोर नहीं कर सकती है। ऑप्शन ए दिया हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी दिया फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन सी दिया रोम, ऑप्शन डी दिया रैम। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रैम। रैम आपकी क्या होती है? एक अस्थायी मेमोरी होती है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है रैम का पूर्ण रूप बताइए। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए रैम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। रैम का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपके रैम का पोर्ट ऑफ होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है रैम का पोर्ट ऑफ बताइए, तो आप बताएंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो आप बताएंगे अस्थायी मेमोरी होती है। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन और भी पूछ सकता है रोम। रोम का पोर्ट ऑफ बताइए। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए रोम का पोर्ट ऑफ क्या होता है। तो इसका पोर्ट ऑफ होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। ये आपके रोम का फुल फॉर्म होता है। तो रीड ओनली मेमोरी। और रोम किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो ये आपकी अस्थायी मेमोरी होती है, इसको भी आपको याद रखना है। तो रोम का फुल फॉर्म पूछता है तो रीड ओनली मेमोरी बताएंगे, और रैम का फुल फॉर्म पूछता है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी बताएंगे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। नेटवर्क उपकरणों पर सुरक्षा नीतियों को प्रबंधित और लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन बी दिया है फायरवॉल, ऑप्शन सी दिया है एंटीवायरस, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम देखेंगे तो लिखा रहता है NAC। अब आते हैं आपके से अगले क्वेश्चन पे। कौन सा शब्द दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है जो फिरौती का भुगतान होने तक डेटा को बंधक रखता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया इनमें कौन सा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो फिरौती का भुगतान होने तक डेटा को बंधक रखता है। ऑप्शन ए दिया है वर्म, ऑप्शन बी दिया है वायरस, ऑप्शन सी दिया है रैमसवेयर, ऑप्शन डी दिया है ट्रोजन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रैमसवेयर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए दिया है Ctrl+N, ऑप्शन बी दिया है शिफ्ट Ctrl+S, ऑप्शन बी दिया है सी दिया है Ctrl+M, ऑप्शन डी दिया है Ctrl+C। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके हर महीने के ट्रिपल-सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl+M।
कंट्रोल प्लस M का यूज करते हैं हम न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए यानी जोड़ने के लिए। और भी यहाँ शॉर्टकट हैं, जैसे आपका कंट्रोल S दिया है तो इसका यूज करते हैं हम सेव के लिए। अगर आपको सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस S का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस C का यूज किस लिए करते हैं तो कॉपी के लिए करते हैं। और कंट्रोल N का यूज किस लिए करते हैं तो न्यू के लिए करते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया न्यू स्लाइड के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, तो कंट्रोल प्लस M का यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। साइबर सुरक्षा में SIEM का संक्षिप्त रूप क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है साइबर सुरक्षा में SIME का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी यही आपका SIEM का पूर्ण रूप है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कौन सा सुरक्षा मॉडल न्यूनतम विशेषाधिकार के सिद्धांत पर आधारित है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्सेस कंट्रोल लिस्टेड। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। RTGS में T का क्या अर्थ है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया RTGS में आपको T का अर्थ बताना है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दिया आइटम्स, ऑप्शन बी दिया ट्रांसफ़र, ऑप्शन सी दिया टाइम, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाइम। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ ले पूरा RTGS का पूर्ण रूप बताइए। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये आपका होता है RTGS का पूर्ण रूप होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डिजिटल हस्ताक्षर का उद्देश्य क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि जो आपके डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं उनका क्या उद्देश्य है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। फाइलों में अनधिकृत परिवर्तनों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आपके फाइल में अनधिकृत परिवर्तन को पता लगाना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आज के इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमान एजेंट का उदाहरण है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमान यानी AI एजेंट का उदाहरण है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए।
तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोबोट। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से किस मेनू में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का यूज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलता है। ऑप्शन ए दिया फाइल मेनू, ऑप्शन बी दिया फॉर्मेट मेनू, ऑप्शन सी दिया टूल्स मेनू, ऑप्शन डी दिया इंसर्ट मेनू। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू में आपको क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। दूरस्थ या वितरित टीम में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए कौन सा कौशल महत्वपूर्ण है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप दूरस्थ या विपरीत टीम में प्रभावी ढंग से काम करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा कौशल आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में रिपीट की शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप रिपीट का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ऑप्शन बी दिया कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन सी दिया कंट्रोल प्लस वाई, ऑप्शन डी दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई। इसका यूज करते हैं हम रिपीट के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य के भविष्य के लिए प्रमुख कौशल है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भविष्य के लिए एक प्रमुख कौशल है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप सेल डायलॉग बॉक्स फॉर्मेटिंग को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया कंट्रोल प्लस F5, ऑप्शन बी दिया कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन सी दिया है कंट्रोल प्लस F1, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नन। हम सेल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस 1 का यूज करते हैं। इसको याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए या सेल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो कंट्रोल प्लस 1 का यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम कई उपयोगकर्ता का एक ही कंप्यूटर के साथ साझा करने और बातचीत करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए दिया है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी दिया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी दिया मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आप लोग इस वीडियो के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब आधारित ईमेल सेवा का उदाहरण है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे लोकप्रिय वेब आधारित ईमेल सेवा का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया आउटलुक, ऑप्शन बी दिया एप्पल मेल, ऑप्शन सी दिया जीमेल, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीमेल। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किस प्रकार के साइबर सुरक्षा हमले में एक हमलावर स्वचालित उपकरणों का उपयोग करके पासवर्ड का अनुमान लगाने का प्रयास करता है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं
और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। और जिन भी स्टूडेंट के कल से एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग पीछे की सभी क्लास को रिवीजन करिएगा, देखिएगा अच्छे से, और कल एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो भी आपको याद हैं, वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।